हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 13 मार्च तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। और साथ ही आपको इसमें फ्री क्विज भी मिलती है हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। और आपको बता दें, यदि आप हमारा ये 1 ईयर मेंबरशिप प्लान लेते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, स्कीम्स, MOU, समिट, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, बुक एंड ऑथर, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, अपॉइंटमेंट्स और भी कई सारी कैटेगरीज में आपको क्विज प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो एक बार आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स काफ़ी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। वेयर इज भीमताल लेक? भीमताल झील कहाँ है? ऑप्शंस देखते हैं, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू एंड कश्मीर। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर आप जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who recently assumed the charge of chairman of National Commission for Scheduled Caste NCSC? हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, किशोर मकवाना। आपको जानना चाहिए किशोर मकवाना ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट NCSC के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं और विजय सांपला को ये इस पोस्ट पर सक्सीड कर रहे हैं। साथ ही लवकुश कुमार को नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का मेंबर बनाया गया है। आपको जानना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्यूरिडिक्शन के तहत आती है। आर्टिकल 338 ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट से संबंधित है और आर्टिकल 338A ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब से संबंधित है। आपको बता दें, पहली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट ये 2004 में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। सूरज बान पहले चेयरमैन रहे। द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड द महतारी वंदना योजना इन विच स्टेट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महतारी वंदना योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, छत्तीसगढ़। आपको जानना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने महतारी वंदना योजना लॉन्च की है हाल ही में और इस स्कीम के तहत जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है उसको भी डिस्पर्स्ड किया है। तो ये स्कीम लॉन्च की गई छत्तीसगढ़ में और जो भी एलिजिबल मैरिड वीमेन हैं राज्य की, छत्तीसगढ़ की, उन्हें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से 1000 रुपये पर मंथ की फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो जो भी एलिजिबल मैरिड वुमेन हैं और जिनकी एज 21 साल से ज़्यादा की है एज ऑफ जनवरी 1, 2024 उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा और विडोज, डाइवोर्स्ड या फिर डेजर्टेड वुमेन वो भी इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। हु इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे? भारत के पहले एलिवेटेड 8 लेन एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, नरेंद्र मोदी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने द्वारका एक्सप्रेसवे जो कि गुरुग्राम हरियाणा में है, यहाँ पर इसका हरियाणा सेक्शन को इनोग्रेट किया है। द्वारका एक्सप्रेस का जो हरियाणा सेक्शन है उसको इनोग्रेट किया है गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये 8 लेन हाई स्पीड एक्सप्रेसवे है और इंडिया का फर्स्ट एलिवेटेड हाईवे भी है, जो भी दिल्ली और गुरुग्राम के बीच में काफ़ी ट्रैफिक रहता है उसको थोड़ा ईज करेगा नेशनल हाईवे 48 पर। आपको बता दें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे इंडिया का फर्स्ट एलिवेटेड 8 लेन एक्सेस कंट्रोल अर्बन एक्सप्रेसवे है और जो ये एलिवेटेड रोड है ये 9 किलोमीटर लॉन्ग एंड 34 मीटर वाइड है। जो टोटल लेंथ है द्वारका एक्सप्रेसवे की ये 29 किलोमीटर है, जिसमें से 18.9 किलोमीटर हरियाणा में आता है और 10.1 किलोमीटर दिल्ली में आता है।
साथ ही आपको जानना चाहिए मैसूर कर्नाटक में यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने 22 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी है, कुछ को इनोग्रेट भी किया है। 268 किलोमीटर टोटल इनकी लेंथ है। What was the name of the flight test conducted by DRDO for Agni 5 with MIRV technology? MIRV टेक्नोलॉजी युक्त अग्नि 5 के उड़ान परीक्षण को क्या नाम दिया गया? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिशन दिव्यास्त्र। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO ने सक्सेसफुली जो अग्नि 5 मिसाइल है और मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी के साथ इसका फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है। इस फ्लाइट टेस्ट को नाम दिया गया है मिशन दिव्यास्त्र। ठीक है, और कहाँ से इसको लॉन्च किया गया? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा से। जो ये MIRV आप टर्म सुन रहे हैं, इसका मतलब है मिसाइल की एबिलिटी, जिसके तहत ये मल्टीपल वारहेड्स को सिंगल शॉट में या फिर सिंगल मिसाइल में ले जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो भी US, रशिया, चाइना, UK, फ्रांस जैसे देशों के पास है, अब भारत के पास भी आ गई है। अग्नि 5 जो है न्यूक्लियर वारहेड्स को जो है कैरी कर सकता है और टारगेट कर सकता है, टारगेट को हिट कर सकता है 5000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा की रेंज तक, और 3 स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन को ये यूज़ करता है। अग्नि 1 से लेकर 4 तक की जो मिसाइल है उनकी रेंज 700 किलोमीटर से 3500 किलोमीटर तक की है। ऑलरेडी ये डिप्लॉय हो चुकी है। आपको जानना चाहिए, हाल ही में सॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड भरूच गुजरात ने 25 टन बोलार्ड पुलटग बलजीत को लॉन्च किया है। Who won the Best Actor Award at the Academy Awards 2024 यानी कि ऑस्कर्स? अकादमी पुरस्कार 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, सिलियन मर्फी। देखिए, आपको जानना चाहिए कि जो 96th एकेडमी अवार्ड्स यानी कि जिन्हें हम ऑस्कर कहते हैं, ये सेरेमनी हाल ही में लॉस एंजलिस में हुई है और इसको प्रेजेंट किया गया एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। ओपेनहाइमर इसमें बेस्ट पिक्चर का अवार्ड जीती है और ओपेनहाइमर को सबसे ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, टोटल 7 अवार्ड्स। ठीक है, और कौन कौन से मिले हैं ओपेनहाइमर को देखिएगा? क्रिस्टोफर नोलन ये बेस्ट डायरेक्टर, सिलियन मर्फी बेस्ट एक्टर, रॉबर्ट डॉनी जूनियर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट फिल्म एडिटिंग भी इस मूवी को ही मिले हैं। एमा स्टोन की बात करें तो पुअर थिंग्स के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है डाविन जोए रैंडोल्फ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर द होल्डओवर्स। हायाओ मियाजाकी एंड तोशियो सुजुकी की जो द बॉय एंड द हेरोन है, इसको बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म दिया गया है। जोनाथन क्लेजर्स की द जॉन ऑफ इंटरेस्ट, इसको ऑस्कर फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म दिया गया है। 20 डेज इन मारियोपोल, इसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए कि बिली एल्विस एंड फेनिस ओकोनेल, इन्होंने ऑस्कर जीता है फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है व्हाट वाज आई मेड फॉर, बारबी से। और जीन हर्सोल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है मिशेल सेटर को। हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड? हाल ही में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर ऑप्शन बी है, नीता अंबानी। देखिए, रिलायंस फाउंडेशन की जो फाउंडर एंड चेयरवुमन है नीता मुकेश अंबानी, इन्हें मिस वर्ल्ड फाउंडेशन द्वारा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड दिया गया है इनकी सोशल सर्विस एंड चैरिटी को देखते हुए। अच्छा, आपको भी जानना चाहिए कि 28 साल बाद भारत ने होस्ट किया है ये 71st मिस वर्ल्ड 2024। इससे पहले भारत ने 1996 में बेंगलुरु में इसे होस्ट किया था। Which Indian naval ship participated in the exercise Cutlass Express 24 CE24 held at Port Victoria, Seychelles? किस भारतीय नौसेना जहाज ने पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में आयोजित अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 में भाग लिया? सही आंसर ऑप्शन ए है, INS तीर। देखिए, INS तीर जो कि एक शिप है हमारी फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन की, इसने एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस 24 में पार्टिसिपेट किया है जो कि पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में हुई है। 2019 से ही इंडियन नेवी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। और एज पार्ट ऑफ द कटलेस एक्सप्रेस द इंडियन नेवी एक्टिवली engaged with participants from 16 friendly foreign countries. National Payments Corporation of India, International Payments, has collaborated with which Nepal-based payment network for cross-border UPI transaction? National Payments Corporation of India, International Payments
ने सीमा पार यूपीआई लेन के लिए नेपाल स्थित किस भुगतान नेटवर्क के साथ सहयोग किया? सही आंसर ऑप्शन डी है फोन पे पेमेंट सर्विस। देखिए एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स यानी कि NIPL जो कि इंटरनेशनल आर्म है नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की, इन्होंने हाल ही में एक एग्रीमेंट साइन किया है नेपाल बेस्ड पेमेंट नेटवर्क फोन पे पेमेंट सर्विस के साथ। किस लिए? क्रॉस बॉर्डर यूपीआई ट्रांजैक्शंस के लिए इंडिया और नेपाल के बीच में। द अरेंजमेंट विल फैसिलिटेट QR कोड बेस्ड person to merchant UPI transactions between the two countries. In the first phase, Indian consumer will be able to make instant, secure and convenient UPI payments across various business stores in Nepal to merchants on the PhonePe network. What is the capacity of India's fastest and indigenously developed IP-MPLS यानी कि मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग राउटर? भारत के सबसे तेज और स्वदेशी रूप से विकसित IP-MPLS मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग राउटर की क्षमता कितनी है? सही आंसर ऑप्शन डी है 2.4 TBPS। TBPS है ना, TDPS नहीं, TBPS। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड रेलवेज अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इंडिया का फास्टेस्ट एंड इंडस्ट्रियल डेवलप्ड IP-MPLS यानी कि मल्टी प्रोटोकॉल लेवल स्विचिंग राउटर बेंगलुरु में लॉन्च किया है। इस राउटर की जो कैपेसिटी है वो 2.4 TBPS है। TBPS यानी कि टेराबाइट पर सेकेंड डेटा ट्रांसमिशन का ये रेट होता है, पूछा जाता है एग्जाम में कंप्यूटर के सेक्शन में, और इट इज़ इक्विवेलेंट टू 1000 गीगाबाइट्स और 1 लाख करोड़ बाइट्स पर सेकेंड। ये राउटर डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, C-DOT और निवेटी के साथ मिलकर। MPLS एक राउटिंग टेक्निक है जो कि टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क में यूज़ की जाती है, जिसके तहत जो डेटा को है उसको वन नोड से दूसरे नोड में जो है सेंड किया जाता है। द डेटा ट्रांसफर इज हेल्ड बेस्ड ऑन लेवल्स रादर देन network addresses. Its main function is to speed up network connections by sending packets along predetermined network paths. अच्छा, बेंगलुरु से ही संबंधित आप एक और न्यूज़ देख लीजिएगा कि बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड BMRCL, इन्होंने जो 6 ट्रेन कोचेस जो है उनका फर्स्ट सेट इन्होंने रिसीव किया है। ये जो कोचेस हैं ये कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है, जो कि येलो लाइन बन रही है बेंगलुरु मेट्रो रेल की, ठीक है, उसके लिए इनको मंगाया गया है। 18.8 किलोमीटर लॉन्ग ये लाइन है, येलो लाइन RV रोड को बोमासांद्रा से कनेक्ट करती है और पहली बार जो है ड्राइवरलेस ट्रेन यहाँ पर चलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ किया जाएगा ट्रैक्स को मॉनिटर करने के लिए इस नई लाइन पर, ठीक है, सेफ्टी ऑपरेशंस के लिए। AI algorithm can analyze data from sensors to detect anomalies such as cracks, wear and tear, or either irregularities along the track. Who has been elected as the new president of the Paralympic Committee of India? भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? सही आंसर ऑप्शन डी है देवेंद्र जजारिया। देखिए देवेंद्र जजारिया नया प्रेसिडेंट बनाया गया है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का, PCI का। आपको बता दें इनका होम टाउन है चुरू, राजस्थान, और यहाँ से ये भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। What does AGSC stand for in the context of the Indian Army's initiative? भारतीय सेना की पहल के संदर्भ में AGSC का क्या तात्पर्य है? सही आंसर ऑप्शन बी है आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनीज। देखिए इंडियन आर्मी 2 आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनीज को रेस कर रही है फिस्ट मैनर में। तो पहली जो कंपनी है वो आर्मी मार्कमैनशिप यूनिट मऊ मध्य प्रदेश में होगी, दूसरी होगी आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे में। AGSC विल बी फुली फंक्शनल विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2024, और ये जो यंग गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको शूटिंग, आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग एंड वेट लिफ्टिंग में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही आपको जानना चाहिए एक ऑल वीमेन मैरीटाइम सर्विलेंस मिशन लॉन्च किया गया अंडमान एंड निकोबार कमांड द्वारा, जो INS 318 है, इसकी 14th एनिवर्सरी के मौके पर। तो INS उत्कृष में जो है लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप, दिव्या शर्मा और वैशाली मिश्रा रही है। तो INAS 318 ये एक एलिट नवल एयर स्क्वाड्रन है अंडमान एंड निकोबार कमांड में 1984 से ही। What is the theme of the 5th जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन? 5वें जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान का विषय क्या है? सही आंसर ऑप्शन सी है नारी शक्ति से जल शक्ति। देखिए यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन का 5th एडिशन लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। इस कैंपेन का थीम है नारी शक्ति से जल शक्ति।
आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति अभियान 2019 में लॉन्च किया था, काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, पूछा गया एग्जाम में 1-2 बार। विच कंपनी सेट टू मैन्युफैक्चर फ्यूल फॉर फार्मूला 1 रेसिंग इन इंडिया? कौन सी कंपनी भारत में फार्मूला 1 रेसिंग के लिए ईंधन का निर्माण करेगी? सही आंसर ऑप्शन डी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। देखिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है जल्द ही फार्मूला 1 कार्स के लिए फ्यूल प्रोडक्शन करने वाली है आने वाले 3 महीनों में। इस तरह से इंडियन ऑयल कंपनीज भी अब F1 चैंपियनशिप में अपनी एंट्री मार रही हैं। तो जो फ्यूल है वो F1 कार्स के लिए प्रोड्यूस किया जाएगा पैरादीप रिफाइनरी उड़ीसा में, और ये अनाउंसमेंट किया है IOCL के जो चेयरमैन हैं श्रीकांत माधव वैद्य ने। आपको जानना चाहिए कि यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने 5th ONGC पैरा गेम्स को इनोग्रेट किया है त्यागराज स्टेडियम न्यू दिल्ली में। विच कंपनी लॉन्च द मीथेन सेट सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट? किस कंपनी ने मीथेन सेट उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, स्पेस एक्स। देखिए जो मीथेन सेट है ये एक ऐसी सैटेलाइट है जो कि ग्लोबल स्केल पर मीथेन का जो एमिशन है उसको मेजर करेगी, ट्रैक करेगी। इसे हाल ही में स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है यहाँ से लॉन्च किया गया है कैलिफोर्निया से, और एक इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड नाम की US बेस्ड नॉन प्रॉफिट इन्वायरमेंटल एडवोकेसी ग्रुप है, इनके द्वारा इसे बनाया गया है। और इसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और स्मिथसोनियन एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी और न्यूजीलैंड स्पेस एजेंसी भी शामिल है। मीथेन इनविजिबल लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है और सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के बाद। और अगर हम पिछले 20 सालों में देखें तो मीथेन जो है ये 18 टाइम्स मोर पोटेंट है अगर हम वार्मिंग की बात करें और इसको कंपेयर करें कार्बन डाइऑक्साइड से। When did India sign the Trade and Economic Partnership Agreement with the European Free Trade Association EFTA? भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी है, 10 मार्च 2024। देखिए डेट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे से इंतजार था कि इस तरह का कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक साइन हो, ठीक है। तो किस तारीख को हुआ है ये भी आपको जानना चाहिए। तो इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी कि EFTA, इन्होंने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA को साइन किया है 10 मार्च 2024 को। भारत जो है काफ़ी टाइम से इस पर वर्क कर रहा था ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर EFTA कंट्रीज़ के साथ। EFTA कंट्रीज़ का नाम याद रखिएगा, एक तो है स्विट्ज़रलैंड, एक है आइसलैंड, तीसरी है नॉर्वे और चौथी है लिechtenstein, ठीक है। और इन EFTA कंट्रीज़ में स्विट्ज़रलैंड जो है हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, उसके बाद फिर नॉर्वे है। EFTA ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी और जो मेंबर स्टेट्स हैं इसके 4 मेंबर स्टेट्स, इनके बीच में फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब पहली बार है जब भारत इस तरह का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन 4 डेवलप्ड नेशंस के साथ साइन कर रहा है और ये इसमें ये एक बाइंडिंग कमिटमेंट है जिसके तहत $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट और 1 बिलियन डायरेक्ट जॉब्स अगले 15 सालों में दी जाएगी। EPTFA में जो EPTA है जो ये EFTA है यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, ये भारत को ऑफ़र कर रहा है कि 92.2% अपनी टैरिफ लाइन ऑफ़र कर रहा है। यानी कि अब आप टैरिफ लाइन को इस तरह समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक टी शर्ट है, ठीक है, एक पैंट है और एक अंडरवियर है, तो टी शर्ट पे लग रहा है 20% का टैक्स टैरिफ, है ना, और शर्ट पर लग रहा है 10% का टैरिफ और अंडरवियर पर लग रहा है 5% टैरिफ। तो ये सब जो है अलग अलग टैरिफ लाइन्स हैं, है ना। शर्ट अलग टैरिफ लाइन है और अंडरवियर अलग टैरिफ है और टैरिफ लाइन है और शर्ट अलग टैरिफ लाइन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 92.2% जो इसकी टैरिफ लाइन्स है यानी कि जिन जिन प्रोडक्ट्स पर ये जो है टैरिफ लगाता है, ठीक है, तो उनमें से 92.2% प्रोडक्ट्स पर जो है ये अपना कंसेशन दे रहा है सामानों पर, और जो उसमें सामान आते हैं ना वो जो भारत एक्सपोर्ट कर रहा है 99.6% उसमें कवर हो जाते हैं, ये इसका मतलब है। सेम इस तरह से इंडिया 82.7% अपनी टैरिफ लाइन्स यहाँ पर ऑफ़र कर रहा है जिसके तहत 95.3% EFTA एक्सपोर्ट्स जो है इसमें शामिल हो जाते हैं। इस एग्रीमेंट में 14 चैप्टर्स हैं जिसके तहत मेन फोकस रहेगा मार्केट एक्सेस रिलेटेड टू गुड्स, रूल्स ऑफ ओरिजिन, ट्रेड फैसिलिटेशन, ट्रेड रेमेडीज, सैनिटरी एंड साइटो सैनिटरी और
measures, technical barriers to trade, investment promotion, market access on services, intellectual property rights, trade and sustainable development and other legal and horizontal provisions। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके लिए क्वेश्चन है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। विच टाइगर रिजर्व हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया? सरिस्का टाइगर रिजर्व, राजस्थान। विच बैंक क्रॉस्ड अबाउट 50 करोड़ कस्टमर्स, मेकिंग इट अ मोन्यूमेंटल माइलस्टोन? SBI। क्लाउड इज द ग्रुप ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल developed by which artificial intelligence startup? Anthropic। India accounts for 46% of all digital payments in the world and UPI transactions now account for 80% of all digital payments in India. Which municipal corporation successfully raised rupees 100 crore from Asia's first certified green municipal bond for sustainable water infrastructure? Answer is Vadodara Municipal Corporation। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नो स्मोकिंग डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विकसित भारत एम्बेसडर आर्टिस्ट वर्कशॉप हेल्ड एट विच प्लेस? विच फिल्म वॉन द मोस्ट नॉमिनेशंस एट द 96th Academy Awards, Oscars? North India's first government homeopathic college to come up at which place? Which entity has been awarded the prestigious Startup of the Year at the 14th India Digital Awards held in New Delhi? इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।